गुड मॉर्निंग। तो आज की गुड मॉर्निंग हो रही है पार्क से। तो मैं बच्चों को लेकर आई थी आज पार्क। ये बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ का देखो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे फुल एंजॉय। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना रंग में भंग पड़ना जरूरी होता है। तो आज अभी मेरे पास मैसेज आया है और जिनी और ध्वनि की डेट शीट आउट हो गई है। भैया छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल खुले नहीं है, हम आउट ऑफ इंडिया घूमने आए हैं, अभी बीमारी से उठे हैं, लेकिन डेट शीट पहले आ गई है। तो मेरा तो रहा है दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन, क्योंकि डेट शीट देख के मेरे होश उड़ गए। स्कूल खुलते ही एग्जाम है, मतलब स्कूल वालों ने गैप भी नहीं दिया, कंटिन्यू एग्जाम है और टाइम भी नहीं है बच्चों के पास। तो अब तो धमाकेदार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन नंबर भी तभी अच्छे आएंगे जब आप पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो नंबर तो वैसे भी नहीं आने। तो पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग और डेट शीट के अकॉर्डिंग सारा सेट करना पड़ेगा। तो अभी तो जिनी और ध्वनि को बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो देखो वहाँ झूला झूल रही है दोनों की दोनों ना, उन्हें बिल्कुल होश ही नहीं है। जब से यहाँ पे आई है पढ़ रही है, लेकिन इतना नहीं पढ़ रही है। अब लेकिन लाइन पे लेना पड़ेगा, कान खींचने पड़ेंगे। आपको पता है आंटी या तो यहाँ से झटका देगी, यहाँ से झटका देगी, ऐसे झटका देगी। तो आज मिलेगा ऐसे वाला झटका। तो चलो जिनी और ध्वनि को बुलाते और उन्हें झटका देते हैं। आ जाओ इधर आओ, इधर बोलो से तो आने दे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, खेल रहे थे भाई साहब आज। और अभी इसी वक्त हमारा खेलना होने वाला है बंद। क्यों 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 मैं ऊपर पहुंच गई थी। तो आज तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्लियर झटका दे रही है भाई साहब। डेट शीट आउट हो गई है। स्कूल से अभी मैसेज आया है दोनों की डेट शीट। यस, और स्कूल खुलते ही एग्जाम्स हैं। हम यहाँ से पहुंचेंगे इंडिया, सीधा लैंड करेंगे और लैंड हमारे सिर पे होगा, क्योंकि पेपर सिर पे होंगे। तो अब पढ़ना पड़ेगा। घर चलो, चैप्टर आ रहे हैं। अभी चलो ना घर चल के डिस्कस करते हैं। सिलेबस निकालो, डेट शीट मैं निकालो। कब अलग क्लाइंब कर रही थी, डेट शीट आ गई। सच्ची में डेट शीट क्यों आई? डेट शीट क्यों आई? डेट शीट भाई साहब छुट्टियों में तो नहीं झटका देना चाहिए था स्कूल वालों को। ये तो मैं भी मानती हूँ। स्कूल खुलने के बाद थोड़े दिन का टाइम देना चाहिए, बट अब आ गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़ना बहुत जरूरी है, तो अब टाइम टेबल बनाना पड़ेगा बेटा। घूमने के साथ मैनेज करना थोड़ा सा टफ होगा, बट मुझे पता है हम कर लेंगे। मुझे पता है हम कर लेंगे, क्योंकि मम्मी तुम्हारे साथ है, मैं करा दूंगी। तो चले? यस, तो चलो चलो चलो। अब आ गई है तो उसको फेस भी करना है। हाँ तो हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी जाते हैं जिनी की स्टडी टेबल की तरफ, क्योंकि सबसे पहले प्रिंट आउट निकालना होगा सिलेबस का और डेट शीट का। तो चलो आओ जल्दी आओ। ये एक नया स्यापा आ गया है, नया स्यापा आ गया जिनी की जान को। बेचारी यहाँ पे छुट्टियां बना के आई थी और अब यहाँ पे भी टाइम टेबल बन रहा है स्टडी का। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। टाइम से डेट शीट आ गई, थोड़ा थोड़ा भी रोज पड़ेगी तो टाइम से मैनेज हो जाएगा। जरूरी नहीं है बहुत सारा पढ़ना, लेकिन आज से ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो टाइम से सारी चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले बेटा प्रिंट कर लो। यस, वही कर रही हूँ, वही खोल रही हूँ, एक बार डाउनलोड करूँ। ठीक है, खोल जल्दी। खोल रही हूँ, खोल रही हूँ बस। ये क्या है तेरा? डेट शीट। यस, ये आ गई डेट शीट। भाई साहब डेट शीट आ गई है और इतनी जल्दी एग्जाम्स हैं। और सिलेबस, ये सारा सिलेबस है। ये डेट शीट आ गई। हाँ। और ये सिलेबस आ तो चल तू जल्दी से प्रिंट कर, फिर बनाते हैं शेड्यूल, कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। चलो चलो जल्दी से प्रिंट करो उसको। अभी मैंने 2 प्रिंट आउट निकाल दिए फ्रेंड्स। अब देखते हैं असली मजा तो अब आएगा। टीचर ने झटका दे दिया है। टीचर ने झटका तो दे दिया है, हमें भी झटका मिल गया है। तो एक प्रिंट आउट तो मेरे हाथ में आ गया है, तो दूसरा भी देखते हैं आने वाला होगा। निकल जा भाई, इतना टाइम लगा रहा है प्रिंट होने में। तेरी भी निकालनी पड़ेगी। अरे हाँ, ध्वनि के भी तो एग्जाम होंगे। ये भी तो 5th में आ गई। ये भी 5th में आ गई है। कोई नहीं, पहले अभी तेरा शेड्यूल डाउट हुआ इसलिए मैंने इसकी तरफ देख के बोला। 5th में आ गई ना? 5th में आ ही गई है, आ गई ना। हाँ, देखो मम्मी को भी डाउट हो गया। निकल तो नहीं रहा, निकल जाएगा बस। ये आ गया हमारा सिलेबस का प्रिंट आउट। ठीक है। तो अब ये सिलेबस भी आ गया है, डेट शीट भी आ गई है। जरा आप तो मेरे पास एक पेपर और पेन लेके बाहर आ जाए। ओके, आ जा जरा। तो मैं पेपर और पेन ले लेती हूँ। ये रहा पेन और ये रहा मतलब नोटबुक। पेपर इसमें है। तो
भाई साहब एग्जाम्स हैं, कब से हैं जरा डेट शीट बता दे। 7th of July 7 जुलाई से स्कूल खुलते ही एग्जाम्स हैं लगातार कंटिन्यू ऐसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 15 वो यानी सैटरडे संडे का वो गैप दे दिया स्कूल वालों ने 7th दया को करके। 7th को है इंग्लिश का, फिर है फिजिक्स, मैथ्स, इसके बाद तेरा गैप हो गया ना। हाँ, मेरा थर्सडे के बाद गैप हो गया फिर आगे क्योंकि साइकोलॉजी मेरी नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, फिजिकल एजुकेशन नहीं तो है। केमिस्ट्री, फिर बायो, हाँ। फिर तेरा ग्राफिक डिजाइन है। ग्राफिक्स का मैं एक बार मैम से कंफर्म करूंगी, जैसे मेरा आरटी नहीं हुआ था ग्राफिक्स का, तो मैम से वो कंफर्म करना पड़ेगा कि मैम मेरा ग्राफिक्स का होगा या नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ आप ये सारे सब्जेक्ट की बुक्स लाए हो या नहीं लाए हो? देखो मैं बुक्स तो किसी सब्जेक्ट की नहीं लाई हूँ, बुक्स मतलब मैं लाई हूँ बट वो एक्स्ट्रा बुक्स लाई हूँ। हाँ। क्योंकि जो बुक्स हैं वो तो ऑनलाइन एनसीईआरटी अवेलेबल है, तो ठीक ज़्यादा है। इतना लगेज लाना मतलब क्यों यूजफुल नहीं था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 5-6 दिन के लिए कहीं पे घूमने गए हो तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन हमारी तरह लॉन्ग वेकेशंस अपना स्पेंड करने पूरा गए हो, spend हाँ, करने गए। बाहर के लिए आप एनसीईआरटी की साइट पे जाना पड़ेगा और एनसीईआरटी की बुक्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी, वो जरूरी और है। जो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करो या टीचर्स को कॉल करो और बोलो मैम मुझे फोटो भेज दो, फ्रेंड मुझे फोटो भेज दो, तो वो उस पर्टिकुलर आप लोग जरा व्हाट्सएप और उस पर तो लगे ही रहते हो, इस चीज़ के लिए भी व्हाट्सएप कर लेना, आंटी की एक राय मान लेना। तो चलो कोई बात नहीं, अब है ये इसका सारा सिलेबस जिंदगी का, तो बेटा तू भी समझ ले क्योंकि तेरे भी एग्जाम्स की डेट शीट आने वाली है। समझना 11th का सिलेबस में मैं ये कह रही हूँ तू शेड्यूल समझ ले, तुझे भी वैसे वैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। ओके, तो ये है जिनी की यहाँ पे नोटबुक, यस तो इसमें हम सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है? जो थोड़ी मैसी हो रखी है कोई बात क्योंकि नहीं। मैथ्स की है। हाँ, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं Yes. जैसे हम हमेशा बनाते हैं। आपको पता ही है फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाने से लाइफ कितनी इजी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। टाइम टेबल बनाने से लाइफ इजी नहीं होती, टाइम टेबल को फॉलो करने से लाइफ इजी होती है। तो अब देखो, सुबह सबसे पहले आप कितने बजे उठ रहे हो यहाँ पे? 7:30 बजे। 7:30, तो हम उसको अब 7 कर देते हैं, ठीक है? 7 AM आपको उठना ही उठना है, ठीक है? वेकअप टाइम हो गया, उसके बाद हाफ एन आवर अपना ब्रश व्रश करो, थोड़ा सा वार्म अप करो, हाँ ठीक है? उसके बाद 7:30 to 8:30 1 घंटा पढ़ने बैठ जाओ। क्या पढ़ोगे? जो सबसे ज़्यादा आपका टफ सब्जेक्ट है, जो सबसे सबसे आपको टफ लगता है अब, हाँ, क्योंकि सुबह सुबह जैसे मैं बताती हूँ हमेशा फ्रेश माइंड होता है, तो सुबह पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। और ध्वनि आप क्या पढ़ोगे? आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगता है? SST, तो ध्वनि यहाँ पे पढ़ेगी SST। ओके, जिनी एंड ध्वनि, ओके ठीक है? उसके बाद आते हैं हम 8:30 to 9:30 आपका होगा बाथिंग टाइम एंड ब्रेकफास्ट टाइम, ठीक है? आपने 9 लिख दिया, वो मैं 9:30, ठीक है? बाथिंग टाइम, बाथिंग एंड ब्रेकफास्ट टाइम, ओके? तो उसके बाद आप 9:45 पे थोड़ी देर के लिए 10 to 45 तक पढ़ने फिर से बैठ जाओगे। इसमें आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। सुनो, ठीक है? हमें को पता है आप क्या कहना चाह रहे थे, अभी सुनो। उसके बाद 10:45 से 2 PM तक आप वेकेशंस पे आए हो, छुट्टियां मनाने आए हो, पूरा मस्ती टाइम अपनी कजन्स के साथ सब कुछ करना है, ठीक है? क्या होगा? मस्ती टाइम, ओके? क्योंकि अभी हम वेकेशंस पे आए हैं तो बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है तुम्हारा मस्ती टाइम, ठीक है? अब ये बताओ, जैसे तेरा इंग्लिश में कितने चैप्टर आ रहे हैं? इंग्लिश में मेरे आ रहे हैं, ये आ रहा है इंग्लिश में तेरे आ रहे हैं, एक पोम आ रही है, हाँ, ठीक है? और एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है? ठीक है। और ये सारा तेरा ग्रामर पार्ट है, यानी 2 मेन चैप्टर आ रहे हैं। तो अब इसको कितना टाइम देना? ये तेरे चैप्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इंग्लिश के? ये बताओ। एक इनमें से मेरा एक हो रखा है। एक हो रखा है, अच्छे से हो अच्छे रखा है, से हो तो ठीक है। इंग्लिश को दो फिर आप 1 घंटा, ठीक है? 2 PM से 3 PM, ठीक है? आप क्या पढ़ोगे? इंग्लिश, ठीक है? फिर आप 3 PM to 4:30 PM फिर इंजॉय कर लो, या सोना है सो जाओ या रेस्ट कर लो, जो भी आपको करना है। उसके बाद रह गई तेरी फिजिक्स, जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है? तो अब हम 5 o'clock पे बैठ जाते हैं फिजिक्स करने, ठीक है? अब ये बता, फिजिक्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं तेरे? 3 कहाँ है फिजिक्स? ये रहा, 3 चैप्टर आ रहे हैं, हाँ, 1, 2 and 3, ठीक है? इसमें यहाँ तक आ रहा है, 2.5 आ रहे हैं, तो इसके कितने तेरे डन है? 2 डन है पूरा।
पूरे 2 डन है तो मतलब ठीक। थर्ड का भी जितना आ रहा है उसमें से मतलब क्वार्टर मेरा डन है। अच्छा ठीक है, तो अब इसको तू एक काम कर, 1.5 घंटा दे के इसको कर दे कंप्लीट, ठीक है। ताकि तेरा फिजिक्स का सिलेबस हो जाए कंप्लीट। जिससे क्या होगा, अगर हम कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो आपका फिजिक्स और इंग्लिश तो डन हो जाएगी जल्दी से, फिर क्या रह जाएगा आपका बायो। ठीक है, बायो में आपका वैसे कितना डन है जिनी? बायो में आ रहे हैं 3 चैप्टर। किंगडम और एनिमल किंगडम पे हूँ मैं, मॉर्फोलॉजी आधी खत्म हो गई है और प्लांट किंगडम पूरा हो गया। तो मतलब तेरा आधा आधा रह गया। आधा एक चैप्टर रह रहा है मान हाँ। ले। ठीक है, तो इसको फिर हमें बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब 6:30 ये हो गया, फिर आप इंजॉय कर लो, फिर आप पढ़ने बैठो 8 PM to 9 ठीक है। PM, 1 घंटा। हाँ। आप जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री रह गया। अच्छा हाँ केमिस्ट्री रह गया, तो उसको दे दो। केमिस्ट्री तो वैसे भी तेरा डन है, मुझे पता है। केमिस्ट्री में तेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं और ये तेरे दोनों डन है ना, तो इसको 1 घंटा रिवाइज कर लो। अब अगर आप डेली ये चीज़ करोगे तो इससे पता है क्या होगा, जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो कवर अप भी हो जाएगा। जितने दिन हम घर पे हैं उतने दिन आपको रिवीजन भी चलता रहेगा। ये टाइम टेबल फॉलो करना है, क्योंकि घर जाके तो हमें वैसे ही टाइम नहीं मिलना है। ठीक है, आई बात समझ में? और अब ये बता, तेरे मैथ्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं? मैथ्स तो पूरा डन है। मेरे को पता है तेरा मैथ्स डन है और मैथ्स हमेशा डन सबसे ही ऊपर रहता है ना। मैथ्स सबसे ऊपर। अच्छा, ये 3 चैप्टर इसके आ रहे हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे ना जैसे हम वहाँ इंडिया में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब तेरा मैथ्स ऑलमोस्ट डन है, मतलब पूरा ही डन है। बस तो- उसमें रिवीजन हाँ, चाहिए। बस मैं वही कहने वाली थी, तो उसमें तेरे को सिर्फ रिवीजन चाहिए। तो 1 घंटा मैथ्स को दे, ठीक है, 1 घंटा फिजिक्स को दे, 1 घंटा ही केमिस्ट्री को दे, और बायोलॉजी में थोड़ा तेरा ज़्यादा सिलेबस है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे। ठीक है, वो टाइम टेबल फॉलो कर ले। और तेरे को भी सेम फॉलो करना है, जो टफ सब्जेक्ट है वो पहले करो, और जो तेरे को आता है वो चाहे रिवीजन थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर आपके लिए बहुत है उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैं कान खींच दूंगी दोनों के। ऐसे ऐसे देखो ऐसे भाग रही है। जिनी की तो यहाँ पे आ गई है डेट शीट, तो भाई साहब पढ़ना शुरू कर दो, और तुम भी पढ़ना शुरू कर दो देवी जी, क्योंकि आपकी भी डेट शीट में कभी भी आ सकती है, और आपके भी 50 मार्क्स के इस बार एग्जाम होंगे, पता है आपको? नहीं, वो PT2 और PT3 होंगे। अरे पर होंगे तो सही ना, प्रैक्टिस तो करनी। होंगे क्या होता है? होंगे नहीं होता, होंगे। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी अभी टाइम टेबल फॉलो करने बैठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। आप भी पढ़ना शुरू कर दो। जो छुट्टियों में गए हुए अपना टाइम टेबल बना लेना, नानी दादी मामी ताई ताऊ जी कहीं पे भी गए हो वहीं पे टाइम टेबल फॉलो कर लेना। मुझे कमेंट करके बता देना कि किसने कौन सा टाइम टेबल बनाया है, ताकि जिनी ध्वनि को भी वो हेल्प कर सके, है ना। तो वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, लव यू ऑल।